हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। लीजिए उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच एक बार फिर से लेकर क्लास 12 मैथ। तो आज हम क्लास 12 मैथ से पढ़ेंगे संबंध एवं फलन और होगी प्रश्नावली 1E। तो प्रश्नावली ई को आज हम इस क्लास में विस्तार पूर्वक देखेंगे और इनके प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो का आगाज़ और देखते हैं प्रश्नावली 1E। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1E। उससे पहले देखते हैं संक्रामक संबंध किसे कहते हैं। तो संक्रामक संबंध पर ही पूरी वीडियो आधारित होगी। ये पूरा प्रश्नावली आज संक्रामक संबंध पर ही आधारित होगी। तो इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज जितनी भी क्वेश्चन है, आज ये पूरी प्रश्नावली केवल संक्रामक संबंध पर ही आधारित है। तो चलिए देखते हैं संक्रामक संबंध किसे कहते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। देखिए, जो संबंध x और y में है, जो संबंध x और y में है वही y और z में हो, वही संबंध y और z में हो और फिर वही संबंध x और z में हो जाए तो यह संक्रामक संबंध कहलाता है। मतलब x का संबंध y से हो और y का संबंध किससे हो जाए, z से, और फिर x का संबंध फिर किससे हो जाए, z से। तो यह संबंध कौन सा संबंध कहलाएगा, संक्रामक संबंध। मतलब x का रिलेशन किससे है, y से है, और फिर y का रिलेशन बन जाए किससे, z से, तब x का रिलेशन z से होगा, तब ये कौन सा संबंध कहलाएगा, संक्रामक संबंध। चलिए एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे मान लीजिए रमेश है और ये महेश है और ये सुरेश। इसको मान लीजिए x और इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z। मतलब रमेश का भाई महेश, रमेश का भाई महेश, इसका संबंध, रमेश का संबंध महेश से किसके बारे में है, किस चीज़ के बारे में है, भाई के। और महेश का संबंध सुरेश से भाई का संबंध बन रहा है, महेश का संबंध सुरेश से भाई का संबंध बन रहा है। तो रमेश का संबंध सुरेश से भाई का ही बनेगा, भाई का संबंध बनेगा। तो ये कौन सा संबंध कहलाएगा, संक्रामक संबंध। मतलब आप देखते हैं, एक मान लीजिए रमेश को जो बीमारी है वो महेश को हो जाए। मान लीजिए रमेश को जो बीमारी है वो महेश को हो जाए और महेश से वो बीमारी किस में चली जाएगी, सुरेश में। तब रमेश से ही तो बीमारी फैली है। तो रमेश से संक्रमण किससे फैला है, सुरेश में। तो ये कौन सा संबंध कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो इस तरह से जो संबंध बनने चाहिए तीनों में समान होगा, तो ये संबंध कौन सा संबंध कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो इसी पर आधारित है पूरी प्रश्नावली। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्न में से कौन से संबंध संक्रामक हैं। इसमें जो प्रश्नों को दिया गया इसमें बताना है कौन सा संबंध संक्रामक है। देखिए पहला क्या कर रहा है, ए बी को विभाजित करता है। मतलब ए बी को विभाजित करता है, ए बी को विभाजित करता है तो बी सी को विभाजित करेगा। देखो इसके बीच में कोई गैप नहीं है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरह से ये बनेगा। तो ए विभाजित करता है बी को तो बी भी विभाजित करेगा सी को। मान लीजिए ये 2 है, ये 4 और ये 8। तो 2 से ये विभाजित हो रही है 4 और 4 से विभाजित हो रही है 8। तो 2 से विभाजित होगी 8। तो इस तरह से ए से विभाजित है, ए से विभाजित बी है, ए से विभाजित बी है तो बी से विभाजित
विभाजित सी होगा, बी से विभाजित सी होगा, तब ए से विभाजित क्यों कौन सी संख्या होगी, ए से विभाजित सी होगा। ये कन्फर्म है, मतलब ए का संबंध सी से बन रहा है। देखिए ए बी को काट रही है, बी सी को काट रही है, तो ए डेफिनेटली किसको काटेगी, सी को। तो इस प्रकार का जो संबंध बन रहा है, कौन सा संबंध बनेगा, संक्रमक। अतः ए से विभाजित सी होगा, तो इसलिए ये अतः कौन सा संबंध होगा, संक्रमक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। देखिए इसमें गैप नहीं है, ए बी उसके बाद सी आएगा, उसके बाद डी, मतलब ए बी को विभाजित करेगा, फिर बी सी को विभाजित करेगा, इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ए जो है सी को विभाजित करेगा, ए बी को विभाजित करेगा, बी सी को, तो ए सी को विभाजित करेगा, ये निश्चित है। इसलिए कौन सा संबंध बनेगा, संक्रमक संबंध बनेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, धन पूर्णांकों में ए लेस देन या बराबर बी के, मतलब ए छोटी भी है हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, किसके, बी के। मतलब ए छोटा है बी से और बराबर भी है। तब देखिए इसके बीच में भी गैप नहीं है, तो इसके बीच में जब गैप नहीं है तो बी जो है ये छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है सी से। अब ए बराबर बी और बी बराबर सी के हो गया, तब ए लेस देन बराबर सी के होगा, तब यह संक्रमक संबंध होगा। कौन सा संबंध बनेगा, संक्रमक संबंध बनेगा। इस प्रकार का जो संबंध बनेगा ये संक्रमक संबंध बनेगा, क्योंकि ए बराबर है बी के, बी बराबर सी के, तो ए बराबर सी होगा। मतलब ए छोटा है बराबर भी है बी के और बी छोटा बराबर सी के। तब देखिए ए बी से संबंध रख रहा है और बी सी से, तब ए बी से अगर संबंध रख रहा है तो ए सी से संबंध रखेगा, तब ए छोटा और बराबर होगा किसके, सी के। तो ये कौन सा संबंध बनेगा, संक्रमक संबंध बनेगा, इसलिए यह संक्रमक संबंध है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समानता बराबर का संबंध, इसमें बताना संक्रमक होगा कि संक्रमक नहीं है। मान लीजिए ए बराबर बी के है, इसमें गैप नहीं है, ए बराबर बी है और फिर बी बराबर सी हो रहा है। अब देखिए ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, वो भी बराबरी का, तब ए बराबर सी होगा, ए से बीमारी बी में फैल रही है, बी से बीमारी सी में, तो ए से ही बीमारी बी में गई है तब जाके सी में पहुंची है, तो ए से बीमारी किस में होगी, सी में होगी। तो ऐसा संबंध तब संबंध कहलाएगा, कौन सा संबंध कहलाएगा, अतः संबंध कैसा है, संक्रमक है, संक्रमक संबंध है। कौन सा संबंध है, संक्रमक संबंध होगा। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। अब देखिए त्रिभुज दे रहा है समरूप और ये समतल में त्रिभुज दे दिया गया हो। मान लीजिए ये 3 त्रिभुज है, 1 2 3 त्रिभुज दिए गए हैं। ये 3 त्रिभुज हैं, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y और इसको मान लेते हैं z। तो ये समतल में 3 त्रिभुज हैं, तो ये तीनों त्रिभुज x y z हैं। तो x y और z ये 3 त्रिभुज हैं, तीनों कैसे हैं, समरूप हैं। तब देखिए त्रिभुज x बराबर है किसके, त्रिभुज y के। मान लीजिए ये त्रिभुज x और त्रिभुज y के बराबर जी, क्योंकि जब समरूप हैं तो ये त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। तो
यक्स समरूप है किसके, त्रिभुज वाई के, मतलब यक्स बराबर त्रिभुज वाई के और त्रिभुज वाई बराबर हो रहा है त्रिभुज जेड के। जब यक्स का संबंध वाई से हो रहा है, वाई का जेड से हो रहा है, तब यक्स का संबंध जेड से हो जाएगा। त्रिभुज यक्स बराबर किसके हो जाएगा, त्रिभुज जेड। तो इस तरह से जो संबंध बना अतः त्रिभुज यक्स बराबर त्रिभुज जेड के, मतलब इस प्रकार का संबंध, इस तरह से संबंध संक्रामक है। संक्रामक है। कौन सा संबंध है, संक्रामक संबंध। क्यों, क्योंकि तीनों त्रिभुज क्या दे रहा है, समरूप दे रहा है। तो त्रिभुज यक्स समरूप किसके, वाई के, वाई समरूप है किसके, जेड के। ये समरूप यक्स समरूप है किसके, वाई के, वाई समरूप है जेड के। तब त्रिभुज जो यक्स बनेगा ये समरूप त्रिभुज जेड के होगा, इसलिए ये कैसा संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रहा है यस, इसके जो समुच्चय दे रहा है ए कामा बी कामा सी, और आर का जो संबंध फलन दे रहा है बन रहा है ए कामा बी और सी कामा ए और बी कामा ए और ए कामा सी, मतलब ये 4 संबंध इसमें से बन रहे हैं। अब हम इसका संबंध अगर हम निकालते हैं, यस बराबर इसमें जो संबंध बनेगा, देखिए ए को ए से ए कामा ए बनेगा, उसके बाद ए का बी से कराएंगे संबंध रिलेशन, तो ए कामा बी, फिर ए कामा सी बनेगा, उसके बाद फिर बी कामा बी बनेगा, बी कामा बी, उसके बाद बी कामा सी बनेगा, बी कामा सी, उसके बाद बी कामा ए। कौन सा संबंध, बी कामा ए बनेगा। अब देखिए, अब सी का देखते हैं, तो देखते हैं सी कामा सी बनेगा, उसके बाद सी कामा ए बनेगा, उसके बाद सी कामा बी। तो इतना बड़ा इसका संबंध रिलेशन बन के आ रहा है, और इसमें दे रहा है केवल 1 2 3 4, तो 3 से 4 संबंध इसमें दे रहा है। और इसमें कितने संबंध आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब इतने सारे संबंधों में केवल इसमें 4 संबंध मिल रहे हैं, तो ये कैसा संबंध होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा, क्योंकि पूरे संबंध एक दूसरे से क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए। इसमें सभी संबंध बराबर नहीं बन रहा है। जब सभी संबंध बन नहीं रहा है तो ये संक्रामक संबंध हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार जो संबंध बनेगा ये संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक संबंध नहीं है। स्वयं देख लीजिए, इसमें 4 ही संबंध बना हुआ है और इसमें लगभग 9 के संबंध बन रहे हैं, तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। तो ये संक्रामक संबंध नहीं है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है, सेम पांचवें की तरह ये भी है। इसमें P बराबर दे रहा है, इसके जो समुच्चय हैं 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, और R का जो संबंध निकाल के बनाया हुआ रिलेशन 2 कामा 2 का बना, 3 कामा 3 और 1 कामा 4, 4 कामा 1 और 3 कामा 2। इसमें 1 2 3 4 5 रिलेशन बने हुए हैं। कितने रिलेशन, 5 रिलेशन बने हुए हैं। अब निकालते हैं P का संबंध। जब P का संबंध निकालेंगे तो पहले 1 बनेगा, फिर 1 2 बनेगा, 1 कामा 2, फिर 1 कामा 3 बनेगा, 1 कामा 3 बनेगा, फिर 1 कामा 4 बनेगा, 1 कामा 4। अब देखिए 1 का पूरा हो गया, अब निकालते हैं 2 से, तो 2 कामा 2 बनेगा, उसके बाद 2 कामा 3, उसके बाद 2 कामा 4। अब 2 कामा 1 भी बनेगा, 2 कामा 1। अब ये 2 का पूर्ण हुआ। अब देखते हैं 3 का बनाते हैं,
तो 3 का संबंध यहाँ देखते हैं, 3, बनेगा। उसके बाद 3, 4, फिर 3, 1, 3, 1, उसके बाद 3, 2, 3, 2 बनेगा। इस तरह से इसका संबंध पूर्ण हुआ। अब निकालते हैं 4 का, 4, 4 बनेगा। फिर 4, 1 बनेगा। फिर 4, 2 बनेगा। फिर 4, 3 बनेगा। इस तरह से इतना बड़ा संबंध बन के आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 संबंध बना हुआ है और इसमें केवल 5 ही संबंध दे रहा है, मतलब सभी संबंध बन नहीं रहा है। सभी संबंध बराबर नहीं बन रहा है। सभी संबंध बराबर नहीं बन रहा है, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। जब सारे संबंध, जितने भी संबंध ये है, इसमें जो 16 संबंध बन रहा है और इसमें केवल 5 संबंध ही उपस्थित है, तो सभी संबंध बराबर है ही नहीं। जब सभी संबंध बराबर हैं नहीं तो इसका संबंध संक्रामक हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत में नहीं होगा। तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है प्रश्नावली 1 का लास्ट क्वेश्चन। और देखते हैं इसको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। दिखाओ कि निम्नलिखित संबंध संक्रामक नहीं है। इसमें ये बताना है कि संबंध संक्रामक नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यक्स वाई से प्रेम करता है। यक्स जो है वाई से प्रेम करता है और वाई जो है जेड से प्रेम करता है। वाई जो है जेड से प्रेम करता है, जहाँ यक्स वाई जेड पृथ्वी पर व्यक्तियों के समुच्चय हैं। और ये यक्स वाई जेड क्या हैं, व्यक्ति हैं, वो भी पृथ्वी पर रहने वाले हैं। तो देखिए यक्स वाई से क्या करता है, प्रेम करता है। यक्स वाई से प्रेम करता है। यक्स वाई से प्रेम करता है और वाई किससे प्रेम करता है, जेड से। वाई का प्रेम का जो संबंध है वो जेड से है। अब ये संभव नहीं है कि वो यक्स जो है जेड से प्रेम करेगा, मतलब प्रेम का संबंध रहेगा। इस तरह से ये संबंध जो बन के निकल के आ रहा है वो संक्रामक संबंध नहीं है। ये संबंध संक्रामक नहीं है। मान लीजिए, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये रमेश है, ये रमेश है और ये सरला से क्या करता है, प्रेम करता है। रमेश सरला से प्रेम करता है और सरला जो है किससे प्रेम करती है, सुरेश से। अब देखिए रमेश जो है सरला को प्रेम करता है। रमेश जो है सरला से प्रेम करता है। रमेश सरला से प्रेम करता है और लेकिन सरला जो है सुरेश से प्रेम करती है। सरला किससे प्रेम करती है, सुरेश से प्रेम करती है। अब देखिए रमेश सुरेश से प्रेम करेगा, नहीं करेगा। ऐसा संबंध बन ही नहीं पाएगा कि रमेश सुरेश से प्रेम करेगा। तो ऐसा जो संबंध बन के आ रहा है वो संक्रामक संबंध नहीं है, क्योंकि रमेश सरला को चाह रहा है और सरला रमेश को चाह ही नहीं रही है और सरला जो है सुरेश से प्रेम कर रही है। तो रमेश और सुरेश का संबंध प्रेम का नहीं होगा, इसलिए ये संबंध कौन सा होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा प्रश्नावली 1 की, और इस क्लास में हमने प्रश्नावली 1 के एक क्वेश्चनों को तो इस तरह से आज हमने प्रश्नावली 1 को पूरी तरह से एक ही क्लास में पूरी तरह से क्या किया, सॉल्व किया और इनके प्रश्नों को विस्तार पूर्वक देखा और समझा। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई
और वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आपको सभी वीडियोज़ मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।